लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए। प्रजा को बचा लीजिए, कैसी बात करती हो साइखोम मीरा चानू। प्रधानमंत्री ऐसे फालतू कामों के लिए होते हैं क्या? इतनी फुर्सत नहीं होती है प्रधानमंत्री के पास कि वो संविधान बचाते फिरें, अवाम बचाते फिरें, लोगों की जान बचाते फिरें। माना कि तुम ओलंपिक पदक विजेता हो मीरा चानू, वर्ल्ड चैंपियन रही हो, कॉमनवेल्थ चैंपियन रही हो, लेकिन ऐसे चिंदी कामों के लिए प्रधानमंत्री थोड़े ना होते हैं। तुम मोदी जी जैसे विश्व गुरु का अपमान कर रही हो मीरा चानू। उनके सामने ऐसी हल्की बात, छी छी छी। मणिपुर में अभी चल रही लड़ाई 3 महीने होने वाला है, अभी तक शांति नहीं ला पा रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नो मीरा नो, ये कैसी बात कर रही हो तुम? हमारे देवता जैसे प्रधानमंत्री पर ऐसे तुच्छ इल्जाम कि वो निकम्मे हैं, नाकाम हैं, निर्मोही हैं, उनके बस का देश संभालना नहीं है। इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा मीरा चानू। प्रधानमंत्री का काम नागरिकों के जिंदगी बचाना नहीं, चुनाव प्रचार करना होता है, विपक्ष को गालियां बकना होता है। प्रधानमंत्री का काम विदेश दौरे करना होता है, प्रधानमंत्री का काम गाल बजाना होता है, प्रधानमंत्री का काम जो उससे असहमत हो उसे चोर, उचक्का, बेईमान और भ्रष्ट बताते फिरना होता है। प्रधानमंत्री का काम होता है अपनी पार्टी में बच्चियों की छाती पर हाथ मारने के आरोपियों को बचाना। प्रधानमंत्री इन सब बड़े कामों के लिए बना होता है। जलने दो मणिपुर को, महामानव के मजे में दखल नहीं पड़नी चाहिए। ये लड़ाई की वजह से काफी प्लेयर्स को ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है और बहुत सारे घर जल चुके हैं। तुम्हें सोचना चाहिए मीरा, एक प्रधानमंत्री के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रतापी प्रधानमंत्री के लिए सैकड़ों लोगों की मौत क्या होती है? कुछ नहीं। हजारों घरों का उजड़ जाना क्या होता है? लाखों लोगों का सड़कों पर आ जाना क्या होता है? कुछ नहीं। हजार बच्चों का अनाथ हो जाना क्या होता है? कुछ नहीं। लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो जाना क्या होता है? कुछ भी नहीं। और तुम्हें सोचना चाहिए मीरा कि अगर नरेंद्र मोदी इस भीषण कत्लेआम पर खामोश है तो कुछ अच्छे के लिए खामोश है। इसे उनका निकम्मापन मत कहो। अगर नरेंद्र मोदी हजारों औरतों की चीखों पर भी जिंदगी के मजे लूट रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए मजे लूट रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी दूध के लिए बिलखते सैकड़ों बच्चों की सिसकियों पर भी ठहाके लगा रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए लगा रहे होंगे। ये क्या बात हुई कि उनसे देश नहीं संभल रहा? वो विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु को अपने देश के लोगों से कोई मतलब नहीं होता। और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए। नहीं मीरा नहीं, ऐसी फालतू बातें मत किया करो। प्रजा व्रजा को बचाने का काम साधारण नेता करते हैं, मोदी जैसे महामानव नहीं। कुछ लोगों का जन्म होता है और कुछ लोगों का अवतार होता है, तो मोदी जी का अवतार हुआ है। वो साक्षात ईश्वर हैं और प्रजा का धर्म है कि वो अपने ईश्वर को बचाए। जैसे कुछ लोग अयोध्या में रामलला को बचा रहे हैं, मथुरा में लड्डू गोपाल को बचा रहे हैं, या काशी में शंकर भगवान को बचा रहे हैं। इसी तरह इस देश के लोगों का धर्म है कि वो प्रातः स्मरणीय श्री नरेंद्र मोदी को हर हाल में बचाए। मरने दो सैकड़ों लोगों को, उजड़ने दो औरतों के सुहाग, होने दो बच्चों को अनाथ, जलने दो बस्तियां, उजड़ने दो चर्च और मस्जिदें, खत्म हो जाने दो नौजवानों को नफरत की आग में। मणिपुर में मेरा घर है, मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब खत्म होगी ये लड़ाई। तुम समझने की कोशिश करो मीरा, विश्व गुरु का काम लड़ाई खत्म करना नहीं होता, लड़ाई लगाना होता है। आग बुझाना नहीं होता, आग लगाना होता है। लोगों की जिंदगी बचाना नहीं होता, उसको नर्क में धकेलना होता है। देश के एक हिस्से को जलता हुआ देख, शमशान में बदलते देख ताली बजाना होता है। यह बात हमेशा याद रखना। यह देश रहे न रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी का रहना बहुत जरूरी है। मैं अपील करना चाहूंगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी, ऐसी वाहियात अपीलों को सुनने के लिए समय नहीं है हमारे देवतुल्य नरेंद्र मोदी जी के पास। तुमसे पहले भी मैरी कॉम ने अपील की थी कि कुछ कीजिए मोदी जी, मेरा मणिपुर जल रहा है, नींद नहीं आती। लेकिन नरेंद्र मोदी मणिपुर की आग पर हाथ सेंकते रहे। खुद भाजपा के विधायकों ने अपील की थी कि समय निकलता जा रहा है, कुछ कीजिए प्रधानमंत्री जी, लेकिन नरेंद्र मोदी ठहाके लगाते रहे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बोबी सिंह तो दिल्ली तक आकर हाथ जोड़ गए
कि इस आग को फैलने से रोक लीजिए, मोदी जी आंख बंद करके योगा खेलते रहे। तो समझा करो मीरा, और फिर तुम्हारा नाम तो मीरा है, जिसे भक्ति में कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तुमने सुना नहीं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन पली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो मीरा सवाल नहीं करती, सिर झुकाकर हर अन्याय, हर जुल्म, हर जबरदस्ती को स्वीकार कर लेती है। यही भक्ति का उसूल है। मैं अपील करना चाहूंगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे। होम मिनिस्टर, इस देश में होम मिनिस्टर जैसा कुछ बचा नहीं है मीरा। उनका काम है हर मंच से केवल इतना बोलना कि मोदी जी महान है और दुनिया में देश की इज्जत बढ़ी है। इसके अलावा होम मिनिस्टर का कोई काम है ही नहीं। और फिर देश तो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी ही रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सोने के बने हुए हैं, अजर अमर होकर आए हैं। देश रहे न रहे, मोदी हमेशा रहेंगे, उनकी चमक बढ़ती जाएगी। मणिपुर में गिरी हर लाश से उनकी चमक बढ़ती है, हर बच्चे की चीख से उनका वैभव बढ़ता है, हर औरत के रुदन से उजड़ते सुहाग से उनका प्रताप बढ़ता है। तुम समझो मीरा, इस देश में घरों का, चर्चों का, लोगों का जलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ जलेगा ही नहीं तो सोना कुंदन कैसे बनेगा। और इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि देश को फूंक कर, स्वाहा करके, खाक करके मोदी जी को कुंदन बनाए। जो लड़ाई चल रही है इसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले से शांति जो है वो लाइए। शांति, ये किस चिड़िया का नाम है? शांत देश अच्छा नहीं लगता है। इसे जलने दो, लोगों को मरने दो, मकानों को उजड़ने दो, बच्चों को बिलखने दो, औरतों को सिर पटकने दो, बनने दो मणिपुर को मशान। नरेंद्र मोदी के पास अभी बहुत है काम। इन सब फालतू चीजों के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उन्हें जिंदगी के मजे लूटने दो, मजे लूटने दो मीरा, मजे लूटने दो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।